हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक जेई की और एनडीए मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट की। 9 से 10th फाउंडेशन बैचेस, 11 से 12th फुल फ्लेजेड बैचेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर हमको उन्होंने रूट्स दे रखी हैं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, इक्वेशन दे रखी है तो रूट्स कैसे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, या फिर श्रीधाचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई करके। अब क्या करना है, आज वाले डिस्कशन में क्या हमको रूट्स दे रखी हैं तो इक्वेशन बनानी है। पहले क्या था, इक्वेशन थी तो रूट्स निकालते थे, अब रूट्स दे रखी हैं तो इक्वेशन बनानी है। तो देखेंगे कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आगे तक आपको यूज आएगा। फाइंडिंग इक्वेशंस इफ रूट्स आर गिवन। फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा रूट्स हैं, अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसी इक्वेशन की, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, वो क्या इक्वेशन होगी जिसके अल्फा बीटा रूट्स होंगे। या फिर कोई भी x1 x2 है, या फिर p और q आर रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, या फिर कहीं आ जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बताओ कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट साइन थीटा कॉस थीटा होंगे। हमको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है, उसका कंसेप्ट क्या है। अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर जेनरिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये किसके इक्वल हो गया, एक्स। तो ये इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा, रूट्स पता है मुझे, और इसके अंदर पुट कर दूंगा, इसके अंदर और उससे मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। मगर ये आई कहाँ से है ये हम देखेंगे। मगर आपको ये याद रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हमको पता है, तो अल्फा प्लस बीटा आया कहाँ से, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, हमको पता है लास्ट डिस्कशन में क्या था, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए। इस इक्वेशन के अंदर ए को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस सी अपॉन ए। दिख गया कुछ, बी अपॉन ए मिल गया, सी अपॉन ए हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। क्या है ये, एक्स स्क्वायर, तो याद रखना है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 किया है, तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन क्या है अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, और सी अपॉन ए कितना है अल्फा बीटा। ये हमारी रूट, ये इक्वेशन हो गई। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है चलो, अगर कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 और p हैं, एक रूट 2 है दूसरा p है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस p इंटू एक्स प्लस 2p।
यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। कोई रूट्स हैं जिसकी रूट्स हैं 10 और 15, क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम कितना होगा 25x प्लस 150 इक्वल टू 0। 1/2 1/3 क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस नहीं होगा x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 टाइम्स 1/3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे इसको, एक्स स्क्वायर 6 5/6 बनाइए, 5/6 x प्लस 1/6 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, फर्दर क्या बनेगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन गया। तो ये रूट हो, ये इक्वेशन आ गई रूट। तो हमने क्या देखा, अगर मुझे रूट्स पता हैं तो इक्वेशन कैसे मैं डिराइव कर सकता हूं। ठीक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 है और बीटा -2 है। वो इक्वेशन बनानी है हमको, क्या होगी, इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो हमको वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 है और बीटा -2। सम कितना होगा, अल्फा प्लस 1, जो हमको इक्वेशन ड्रॉ करनी है पहले, इससे अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, अल्फा बीटा कितना है c/a। इस जिसके रूट्स, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा प्लस बीटा -1 टाइम्स एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा प्लस 1 और बीटा -2 इक्वल टू 0। हो जाएगा सॉल्व। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a -1 टाइम एक्स, इसको ओपन करेंगे, अल्फा बीटा -2 अल्फा प्लस बीटा ये -2 इक्वल टू 0, यहां से निकल जाएगा। ये क्या बन गया, ये तो सॉल्व हो गया। अल्फा बीटा मेरे को यहां से पता है, अल्फा बीटा c/a, इसके अंदर क्या किया 2 अल्फा -2 बीटा लिख सकता हूं, और ये कितना हो गया 3 बीटा -2 इक्वल टू 0। यहाँ से -2 को लूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, प्लस 3 बीटा -2 इक्वल टू 0। बीटा मेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, बीटा कैसे निकालूंगा, इन दोनों की हेल्प से निकालूंगा। यहाँ पे b और a दे रखा है, c और a दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है। मगर यहाँ पे अगर कुछ नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस बीटा 2 हो रहा था, अल्फा बीटा 4 हो रहा था, तो आप आराम से बीटा को निकाल देते हैं। यहाँ से आप बीटा को क्या करोगे, c/a के टर्म्स में लिखोगे, 1/अल्फा, यहाँ पुट करोगे, अल्फा के लिए सॉल्व करोगे और यहाँ निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो आपके ये इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स, वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा प्लस बीटा और बीटा -2 हैं। ठीक है, तो यूजुअली आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, एक बीटा हमारे पास यहाँ पे फंस गया है कि एक बीटा नहीं आ रहा, मगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी होगी जिसकी हेल्प से ये बीटा इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट समझना। तो आपके रूट्स निकालना है, इसकी हेल्प से
निकाल लेंगे। ये सम ऑफ द रूट्स हुआ और ये प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेथड देख लिया कि हम सम और प्रोडक्ट को यूज करके कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, अगर सिमेट्रिक रूट्स हैं तो सिमेट्रिक नेचर ऑफ द रूट्स को कंसेप्ट को यूज करेंगे, फिर कैसे उसके लिए कैसे इक्वेशन डिराइव करते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट रूट्स को, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कैसे इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी रूट्स 2 अल्फा है 2 बीटा है, अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, माइनस अल्फा है माइनस बीटा है, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा। एग्जाम्पल है ये। ठीक है, और भी हो सकते हैं। ऐसी रूट निकालो, वो इक्वेशन निकालो जल के अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। ठीक है, तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये एबीसी में दे रखा है इसलिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मगर ये नंबर्स में होगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, अल्फा बीटा भी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, उसको यूज करके आपको ये निकालना है। चलो एग्जाम्पल से करते हैं। इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी इन आवर केस, बी इज 1, ए भी 1, तो ये माइनस 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज -1, ये आपको याद रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी इज -2, दिस इज -2। अब तो बहुत सिंपल है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके रूट्स होंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कौन सी इक्वेशन होगी। यहां से हमको क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा -1 था, अल्फा बीटा -2 था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इसकी हेल्प से निकाला, -1 है, अल्फा बीटा -2 है। अब हमको इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो सम क्या होगा उस इक्वेशन का, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। और 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 विच इज इक्वल टू -2। दिस इज सम। प्रोडक्ट कितना होगा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा यानी 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है, -2 यानी -8। तो इक्वेशन क्या होगी जिसका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना है, -2 और प्रोडक्ट कितना है, -8 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बनी फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आ रहा है, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर? तो आपको बस ये अच्छे से याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, दिस इज सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना था इसके अंदर, हाँ -1, अल्फा बीटा कितना है, -2। अब वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। सम कितना होगा, सम तो बहुत सिंपल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मेरे को तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, इसको इसमें कन्वर्ट करें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अल्फा
स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 यानी 5। सम कितना हो गया? इस सम इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो सम 5 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। एंड अल्फा बीटा कितना था? अल्फा बीटा इज -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर इज 4। प्रोडक्ट आ गया। तो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉरी, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर? आपको अल्फा बीटा पता है, उसकी हेल्प से आपको सम और प्रोडक्ट निकालना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स है माइनस अल्फा माइनस बीटा। यहां से अल्फा बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा -1 अल्फा बीटा 2। सिंपल। सम कितना होगा इसके अंदर? माइनस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1 विच इज 1। प्रोडक्ट कितना होगा? माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा यानी प्रोडक्ट कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? -2। तो प्रोडक्ट कितना हो गया? -2। सम कितना हो गया? 1। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना है? 1x प्रोडक्ट कितना था? -2। ये इक्वेशन हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? सिंपल सिंपल सा है, आपको यूज करना है। अब हमको क्या बताया? अब रूट क्या है? अल्फा अपन बीटा, बीटा अपन अल्फा। अल्फा प्लस बीटा -1 अल्फा बीटा -2। ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए। इसके हेल्प से निकाल रहा हूं मैं अल्फा बीटा। अब वो इक्वेशन जिनके रूट्स ये हैं, तो सम कितना होगा? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम लो, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कन्वर्ट कर सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन टर्म्स में कर सकते हैं। अल्फा बीटा तो पता ही मुझे -2 है। ये क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो -1 -1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन अल्फा बीटा कितना है? -2। ये 1 प्लस 4 अपॉन -2 -5 अपॉन 2। सम कितना हो गया? -5 अपॉन 2। प्रोडक्ट कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा टाइम्स बीटा इंटू अल्फा। कैंसिल 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 इक्वल टू 1। प्रोडक्ट इज 1। तो वो कौन सी इक्वेशन होगी जिनके रूट्स का सम -5 अपॉन 2 है, प्रोडक्ट 1 है? क्या होगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस तो प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फर्दर आप लिख सकते हो प्रॉपरली।
2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। 2x² 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। और अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अब तो जल्दी जल्दी बताओ। अल्फा बीटा -2। सम निकालना थोड़ा सा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मेरे को किस टर्म में लाना है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, कॉल आ रहा है। तो सम इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसको फर्दर अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं नहीं टच करूंगा, वो -1 है। इसको अल्फा प्लस बीटा रहने देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी हमने सीखा है कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा एज इट इज। क्लियर? ये चीज क्या है? ये चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा बीटा। फाइनली क्या मिलेगा ये हमको? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, -3 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कितना है? ये -1, ये -1 का होल स्क्वायर -3, ये -2। तो सम कितना हो गया? सम -1 1 प्लस 3 2 6 7 -7। और प्रोडक्ट तो सिंपल है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। और ये कितना था? अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा -2 है, -2 का होल क्यूब, दिस इज -8। तो वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसका सम -7 है और प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट -8 है? तो x² माइनस सम, इक्वेशन क्या बनेगी? x² माइनस माइनस 7x -8, ये इक्वेशन हो गई हमारी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? बस ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था। इस स्टेप यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की हेल्प से मुझे कैलकुलेट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्लियर? अगर कोई दे देगा कि अल्फा बीटा, वो फाइंड करो इक्वेशन जिसकी रूट्स अल्फा टू द पावर 4 है, बीटा टू द पावर 4 है, हो जाएगा। बस सम का प्रॉब्लम है इसके अंदर निकालना। प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, अल्फा बीटा टू द पावर 4 हो रहा है। सम क्या होगा? अल्फा और 4 प्लस बीटा 4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो ये तो इसको मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि अल्फा बीटा के टर्म्स में आ गया। अब इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर?
ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएंगे और ये मिल जाएगा। अब इसकी हेल्प से आप अल्फा प्लस बीटा रख दो, अल्फा बीटा रख दो, अल्फा बीटा, इससे सब निकल जाएगा और प्रोडक्ट तो ही है। तो वो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है, तो वो इसकी हेल्प से निकालोगे। तो आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये थोड़े से ट्रिक्स आनी चाहिए करना, उसके बाद तो बहुत सिंपल है। ठीक है। सिमेट्रिक रूट्स, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक रूट्स अगर हों तो इतना कैलकुलेशन करने की जगह कुछ इजी मेथड है क्या। तो पहले हमको समझना सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हमको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है। सिमेट्रिक रूट्स का मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक रूट की जगह दूसरी रूट को रख दूं तो मेरे को वही रूट मिल रही है क्या। इसकी पहली रूट कौन सी है, 2 अल्फा, अल्फा की जगह मैं अगर बीटा रख दूं तो मुझे दूसरी रूट मिल रही है 2 बीटा, यस मिल रही है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रूट है। इसके अंदर देखो ये सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक है। अल्फा स्क्वायर की जगह मैं बीटा रख दूं मेरे को बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक है क्या, अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1, ये सिमेट्रिक है। अल्फा की जगह बीटा रखो यहाँ पे, क्या मिलेगा, बीटा प्लस 1। क्या ये दूसरी रूट है, नहीं है, तो ये दीज आर नॉट सिमेट्रिक रूट्स। तो ये जो हम मेथड करेंगे सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल होगा जब रूट्स आर सिमेट्रिक। माइनस अल्फा माइनस बीटा सिमेट्रिक रूट्स है, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के सिमेट्रिक रूट्स है। के कोई कांस्टेंट हो सकता है, अल्फा प्लस 3 या बीटा प्लस 5, अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 5, अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 3, ये सिमेट्रिक रूट्स हैं। अल्फा 2/2 बीटा अपॉन 2 सिमेट्रिक रूट्स हैं। 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा सिमेट्रिक रूट्स हैं, यस। अल्फा की जगह अगर बीटा रख दूं तो मुझे दूसरी रूट मिल रही है। क्या ये सिमेट्रिक रूट्स हैं क्या, ये थोड़ा सा अच्छा है इंपॉर्टेंट। अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, क्या ये सिमेट्रिक है क्या। अगर मैं अल्फा की जगह मैं बीटा रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बीटा अपॉन बीटा, ये तो 1 मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक है क्या। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये अभी सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा टर्न करता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा टाइम्स बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए होगा, ये सी अपॉन ए। इस रूट को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड भी करूँ, इसको ये लिख सकता हूँ अल्फा बीटा, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बीटा स्क्वायर हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए। अल्फा स्क्वायर दिस इज सी अपॉन ए, दिस इज बीटा स्क्वायर सी अपॉन ए। क्या ये सिमेट्रिक है, यस। अल्फा की जगह अगर मैं बीटा रख दूंगा तो दूसरी रूट मिल रही है, अल्फा की जगह बीटा रखो तो बीटा स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए मिल रही है। तो ये रूट्स क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट उससे देखोगे तो आपको लगेगा सिमेट्रिक नहीं है। इससे देखोगे अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह बीटा रखो तो ये बीटा अपॉन बीटा बन गई, कैंसिल, तो ये 1 बन रहा है। इससे लगेगा सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये रूट थोड़ी आ रही है, बीटा अपॉन अल्फा 1 आ गया। मगर उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप चेंज कर दोगे, ये जो हमने चेंज किया है ये चेंज कर दोगे तो ये सिमेट्रिक आ रही है। ठीक है, तो हमारा मेथड क्या होगा, जब भी सिमेट्रिक नेचर है रूट्स की उसके लिए एक बहुत इजी मेथड है, उसको यूज करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। उसके आपको सम प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट करना ही नहीं है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो वो रूट्स निकालो वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है। क्या ये सिमेट्रिक रूट्स हैं, सिमेट्रिक रूट्स हैं।
अल्फा की जगह बीटा रखूंगा तो मेरे को सेकंड रूट मिल जाएगा 2 बीटा। तो अल्फा की जगह बीटा रखो, 2 बीटा इज द अदर रूट। तो ये सिमेट्रिक रूट्स हैं। तो सिमेट्रिक रूट में हम क्या करेंगे, इसके अंदर अल्फा बीटा लिख रहा हूं, अगर इसके रूट्स अल्फा है बीटा है तो ये लिख सकता हूं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, 2 अल्फा जो इसके रूट्स होंगे जिसकी हमको इक्वेशन करनी है, 2 अल्फा इक्वल टू एक्स, अल्फा कितना हो जाएगा x अपॉन 2, और इसको अल्फा को यहाँ पे पुट कर देना है, a x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस b x अपॉन 2 का होल स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर, और ये रूट्स आ गई। क्या रूट्स बनी, क्या इक्वेशन बनी, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये रूट आ गई जिसकी ये इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा हैं। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसके रूट्स ये होंगे। इसको आप एलसीएम दे सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस 4 सी इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस 4 सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हो गए, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने हमने अल्फा को 2x से रिप्लेस कर दिया, अल्फा 2 अल्फा को x से रिप्लेस कर दिया, और अल्फा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, और अल्फा इसके रूट्स है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और उसके अंदर x अपॉन 2 रख दिया। चलो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अब एग्जांपल से लेके करते हैं वापस। वही सेम इक्वेशन ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब हमको सिमेट्रिक नेचर का यूज करके फाइंड करना है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। अब हमको निकालना है 2 अल्फा 2 बीटा। इसकी रूट्स अगर अल्फा है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या करना है हमको, 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स पुट करना है, अल्फा निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और इस अल्फा को यहाँ पुट कर देना है क्योंकि एक्स अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। एक मिनट, हेलो, हाँ, तो हमने इसमें पुट कर दिया अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनी इक्वेशन, एलसीएम लो, 4 एलसीएम आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई जिसके रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जिसके रूट्स होंगे, आप वैलिडेट भी कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, क्या रूट्स हैं, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा। कितना आना चाहिए इससे, सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 2, प्रोडक्ट कितना आएगा, सी अपॉन ए माइनस ए। अल्फा बीटा कितना था इस इक्वेशन का, अल्फा बीटा कितना है -1, तो 2 इंटू -1 -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, ये एस डैश नई इक्वेशन का, पी डैश कितना होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हुआ, 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना था इस इक्वेशन का, -2, 4 इंटू -2 -8 आ रहा है, -8 ये आ रहा है -8। ठीक है, तो वैलिडेट भी हो गया। तो अगर इसकी रूट्स क्या थी, 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है,
2 अल्फा और 2 बीटा, और अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें क्या देखा है? सिमेट्रिक रूट को। सिमेट्रिक रूट के लिए जब रूट सिमेट्रिक होंगे तभी ये टेक्निक लगेगी। अगर नॉन सिमेट्रिक रूट्स हैं तब आपको पहला वाला मेथड यूज करना पड़ेगा जिसमें सम और प्रोडक्ट का यूज किया है हमने। क्लियर? चलो, जिसके अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, सिंपल, पहले इसको अल्फा के टर्म्स में लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? रूट एक्स। ठीक है, इसमें आप अल्फा को प्लस माइनस रूट एक्स के हिसाब से दो इक्वेशन बन सकती हैं। तो आप प्लस रूट एक्स से निकालो एक बार, माइनस रूट एक्स से निकाल लो। तो रूट एक्स रखो इसके अंदर, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट एक्स पुट करो, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मगर अभी हमको दिख रहा है कि डिग्री इसकी 2 नहीं है, दिस नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 माइनस एक्स। अब इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर इज, और ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये x हो गया, दिस इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्वेशन भी कर सकते थे या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते थे। ये भी क्वाड्रेटिक है मगर रूट एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है, एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हमको इस फॉर्म में लिखनी है, अगर आपको मल्टीपल चॉइस में दे रखा है इस फॉर्म में या फिर आपको इस फॉर्म में दे रखी है, तो कुछ भी आंसर आप देख सकते हो कैसा दे रखा है मल्टीपल चॉइस के अंदर। क्लियर? मैंने कंसेप्ट को समझना, अगर सिमेट्रिक रूट्स है तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। माइनस अल्फा माइनस बीटा, सिंपल, क्या करूंगा मैं? पहले इसको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, तो हो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स इसमें रखूंगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन आ गई डायरेक्ट। ठीक है, चाहे अल्फा रखो चाहे बीटा रखो, सिमेट्रिक रूट्स हैं तो माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स भी रख सकते हो और फिर बीटा के टर्म्स में करके बीटा की वैल्यू ये कर सकते हो। क्लियर? इफ अल्फा बीटा रूट्स, अब अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, सिंपल हमने किया था। सिमेट्रिक रूट्स हैं, हाँ सिमेट्रिक रूट्स हैं, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा? इसको अल्फा बीटा एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये अभी किया था हमने, ये अल्फा बीटा और ये कौन सी है? बीटा इंटू अल्फा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा, इसको बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा कितना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2, और ये भी कितना है? बीटा स्क्वायर, ये -2 हो गया। हमारे पास ये बना माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2। क्या ये सिमेट्रिक रूट्स है? ये सिमेट्रिक रूट्स हैं। हमको अब वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो मैं वो क्या करूंगा? माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा 2x का हाफ, माइनस उनका स्क्वायर रूट कितना होता है? आयोटा, और ये 2 √2 √x।
तो √2 √x इंटू आयोटा हो गया। अब आपको इसको अल्फा को किस में पुट करना है, अल्फा को आपको इसमें पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये अब आप ये आयोटा आ रहा है, इसको आप अगर प्लस होता तो उससे थोड़ा सिंपल लगता। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस कर देता, इक्वेशन निकालो, आप इसको प्लस मान लो, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे ये आयोटा वाला कंसेप्ट भूल जाओ फिर। तो क्या करेंगे हम, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 को क्या लिख देंगे, एक्स कर देंगे। अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, 2x हो गया। अल्फा कितना हो गया, 2x का स्क्वायर रूट। अब अल्फा को मैं किस पे पुट करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर। कौन सी हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अल्फा को। तो क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आया समझ में। इसके अंदर मैंने +2 क्यों कर दिया, क्योंकि -2 से वो आयोटा आ रहा है पिक्चर में। बहुत बच्चों को भी आयोटा का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसको अवॉइड करने के लिए मैंने इक्वेशन को ही चेंज कर दिया। तो कितना कर दिया, +2 कर दिया। क्लियर है। अब अल्फा इसके अंदर पुट करो, कितना बनेगा ये, √2x का होल स्क्वायर प्लस √2x, ये अल्फा ही था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे क्या मिला, 2x प्लस 2 √x, ये पूरा है रूट है, प्लस 2। ये इक्वेशन हो गई जिसके रूट्स क्या है, अल्फा अपन बीटा, बीटा अपन अल्फा। इसको आप फर्दर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको उधर ले जाओ, 2x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -2x प्लस 1 का, दोनों का स्क्वायर कर दो, 2x 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। ये तो अब सॉल्व कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है ये कन्वर्जन करना, इसको समझना कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और सिमेट्रिक रूट्स हैं तो वो रूट्स निकालो, वो इक्वेशन निकालो जिनके रूट्स ये दे रखे हैं। अगर ये सिमेट्रिक रूट्स हैं, सिंपल सा हम ये करेंगे, ये टेक्निक लगाएंगे। अगर नॉन सिमेट्रिक रूट्स होते तो हम पहला वाला मेथड लगाते जिसके अंदर सम और प्रोडक्ट को यूज किया है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला मेथड तो सब में ही एप्लीकेबल है, मगर जैसे आपको सिमेट्रिक रूट्स दिखेगा वो फॉर दिस मेथड। ये थोड़ा क्विक है, फास्ट है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्लियर। तो बच्चों आज यहीं तक ही रखेंगे। अभी हमने क्या क्या देखा, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी। अगर रूट्स दे रखी हैं तो इक्वेशन कैसा कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं। प्लस अगर रूट्स हमको अलग अलग दे रखी है इन्होंने, हमको रूट्स सिमेट्रिक रूट्स है, नॉन सिमेट्रिक रूट्स है, तब हम कैसे बनाएंगे। चलो जब तक आपको प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और रिवीजन करते चलो। थैंक यू, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।